कराया जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार हैं और आज के समय परिस्थिति अनुसार गुरुओं ने 12 प्रकार के संस्कार बना दिए। वो 12 प्रकार के संस्कारों में आज जो आप कराने आए हैं उसको हम जनेऊ संस्कार देते हैं। कोई इसे व्रत बंध देते हैं, कोई ब्रह्मसूत्र देते हैं, कोई इसे उपनयन देते हैं, कोई इसे यज्ञोपवीत कहते हैं, अनेक अनेक नामों से बोलते हैं, लेकिन है सभी नहीं। जनेऊ संस्कार क्यों कहते हैं कि जनेऊ का मतलब होता है दूसरा जन्म होना। द्विज माने दूसरा जन्म होना। जब जनेऊ धारण करते हैं, गुरु से दीक्षित होते हैं तो हमारा दूसरा जन्म होता है। मनुष्य के 2 जन्म होते हैं, 2 माता पिता है। एक माता पिता आपके शरीर को निर्माण करने वाले आपके साथ बैठे हैं, सांसारिक माता पिता। एक हमारे आध्यात्मिक माता पिता होते हैं जो हमारी आत्मा का निर्माण करते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि वो हमारे आध्यात्मिक माता पिता सबसे कौन होते हैं, तो वो हमारे आध्यात्मिक माता पिता है यज्ञ पिता गायत्री माता, है ना। जो हमारे स्पिरिचुअल पेरेंट्स है, जो हमारे आध्यात्मिक माता पिता है, वो कौन है, यज्ञ पिता गायत्री माता। हर मनुष्य के जीवन में यज्ञ पिता गायत्री माता आना ही आना है, हाथ मिलाने। और क्योंकि आज हम 1000 साल के मध्यकाल में युग में जीते आ रहे हैं, तो हम भूल गए हैं कि हमारे आध्यात्मिक माता पिता कौन है और हमारी वास्तविक पूजा पद्धति क्या है, हम भूल गए हैं। ये जो हमारी भारतीय संस्कृति है इसको देव संस्कृति कहते हैं, और हमारी भारतीय संस्कृति के निर्माता कौन है, यज्ञ पिता गायत्री माता। भारतीय संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा था कि त्रिकाल संध्या होती है हमारी भारतीय संस्कृति में, सुबह दोपहर शाम, और त्रिकाल संध्या में गायत्री संध्या ही की जाती है। गायत्री संध्या का ही विधान है, और हम सब भूल गए हैं, इसलिए हम गायत्री माता को जानते ही नहीं है, गायत्री मंत्र को जपते नहीं है। यज्ञ भगवान को कभी हम घर में हवन वगैरह करते नहीं है। तो गायत्री का मतलब क्या है, सद्विचार, सदचिंतन। गायत्री मतलब होता है क्या, सदचिंतन, सद्विचार, सद्बुद्धि, सद्ज्ञान, गायत्री। और यज्ञ का मतलब होता है सत्कर्म। तो हमारे कर्मों में यज्ञ होना चाहिए, यज्ञ में हमारा जीवन होना चाहिए। तो हमारे कर्मों में यज्ञ भगवान है कि नहीं है, हमारे कर्म अच्छे हैं कि नहीं, यज्ञमय कर्म हमारे है कि नहीं है, और हमारे विचारों में गायत्री है कि नहीं है। गायत्री मतलब सद्विचार, सद्बुद्धि, सद्ज्ञान, समझदारी, विवेक। तो हमारे विवेक युक्त कर्म विचार है कि नहीं है, अच्छे विचार है कि नहीं है, गंदे विचार तो नहीं है। अगर अच्छे विचार नहीं है तो हमारे विचारों में गायत्री माता नहीं है, और हम अच्छे कर्म अगर नहीं कर रहे हैं तो हमारे कर्मों में यज्ञ भगवान नहीं है। ये यज्ञ पिता गायत्री माता। कि हर सनातनी को, हर मनुष्य को अपनी इंसानियत को जिंदा रखने के लिए अपने विचार, अपने कर्म अच्छे होना जरूरी है। ये धर्म को क्या सिखाता है कि हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है। हर नारी को माँ, बहन, बेटी की दृष्टि से देखे, अपनी स्त्री को छोड़ के हर को माँ, बहन, बेटी से देखे। ये हमें धर्म सिखाता है, ये हमारे अच्छे विचार, अच्छे कर्म सिखाते हैं, हमारे संस्कार सिखाते हैं। और धर्म जहाँ नहीं हो तो वहां पर सब बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार करते हैं, वो दृष्टि डाल देंगे। तो ये हमारे चिंतन, हमारा कर्म कैसा है, ये भी संस्कारों से प्राप्त होता है। यहाँ वही करवाया जाएगा। जनेऊ इसीलिए धारण करवाते हैं कि गायत्री माता, यज्ञ पिता को आज अपने जीवन को उतारा जाएगा। भारतीय संस्कृति के 2 प्रतीक होते हैं, आपको सबको पता होना चाहिए। भारतीय संस्कृति के 2 प्रतीक हैं, 2 सिंबल है। कौन कौन से, एक हमारी जनेऊ और एक हमारी चोटी, जिसको हम कहते हैं सूत्र और शिखा। जनेऊ और चोटी हर सनातनी को पास होना चाहिए, या को पता होना चाहिए। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि शरीर हाड़ मांस का पुतला नहीं है, मांस मज्जा हड्डियों का ढांचा नहीं है। ये शरीर भगवान का मंदिर है। आपका शरीर क्या है, भगवान का मंदिर। और इस मंदिर में अगर 2 चीजें ना हो तो मंदिर पूरा नहीं माना जाता। हम किसी भी अपने देवी देवता के मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में 2 चीजें होती है। एक, मंदिर के गर्भगृह में जाते हैं तो किसी न किसी देवी देवता की मूर्ति मिलती है, और मंदिर के बाहर से देखते हैं तो गुंबज के ऊपर झंडा दिखाई देता है ना। तो हमारे मंदिर के गुंबज है हमारा हेडमास्टर, इसके ऊपर ज्ञान के ध्वजा को हम चोटी छुड़िया सब मुंडन करवा के, और इसमें गायत्री माता की मूर्तिमान प्रतिमा के रूप में हम जनेऊ धारण करेंगे। जनेऊ क्या है, अच्छा बेटा
कुंडा अगर लगा हुआ तो, और हमारी चोटी, ये चोटी क्या है? ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान की ध्वजा का प्रतीक है, भूलना नहीं इस चीज को। आपने 1000 रुपए 950 रुपए का सेट खरीदा होगा ना, जिसको हम जनेऊ का कीट बोलते हैं, जनेऊ से, उसमें आपको बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें दी हुई है, उसको घर ले जाना और 20 मिनट आधा घंटा रोज पढ़ना। उसमें पतली पुस्तक दी होगी जिसका नाम है हमारी भारतीय संस्कृति के प्रतीक सूत्र और शिखा, उसको पढ़ना। हमने यहाँ पर चोटी नहीं रखी है कि ज्ञान का प्रतीक है चोटी। हमारे मस्तिष्क में विचार कहाँ से आते हैं? जहाँ अपनी चोटी रखी है, वो सेंटर पॉइंट है हमारे विचारों का, वहीं से विचार प्रवेश करते हैं। इसलिए हमारे शरीर में 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, एक है हमारे मस्तिष्क और एक हमारा शरीर। मस्तिष्क क्या करता है? मात्र विचार करता है। क्या करता है? विचार करता है। और शरीर क्या करता है? कर्म करता है। मस्तिष्क विचार करता है, शरीर कर्म करता है। दोनों का अनुशासित होना बहुत जरूरी है, ऋषि मुनि कहते हैं। इसलिए ऋषियों का कहना है कि दिमाग को भी, माइंड को डिसिप्लिन होना चाहिए, दिमाग को अनुशासित होना चाहिए, और बॉडी को भी डिसिप्लिन होना चाहिए। शरीर भी अगर अनुशासन में नहीं होगा तो विचार गंदे आएंगे, मस्तिष्क में गंदे भावनाएं आएगी, गंदी प्रेरणा आएगी, गंदा मार्गदर्शन आएगा, गंदा सोचेंगे और शरीर गंदे गंदे कर्म करेगा। इसीलिए गायत्री माता का शासन लगा दिया, गायत्री माता का अंकुश लगा दिया जब ज्योति रूप में मस्तिष्क के सर्वोच्च शिखर पे। इस ज्योति क्या है? गायत्री माता का अंकुश है कि यहाँ से मस्तिष्क में गंदे विचार प्रवेश ना करे, अच्छे विचार आए। जो जैसा सोचता है वैसा करता है, और जैसा करता है वैसा बनता हुआ चला जाता है। ये विचारवाद का सिद्धांत है। आप जैसा सोचते हैं, बार बार सोचने से रिपीटेशन करते हैं, बार बार दोहराते हैं सोच सोच के, तो वैसे ही तो आप कर्म करते हैं, डायरेक्ट कर्म थोड़ा करते हैं। कभी आपने नोटिस करना, कभी विचार करना, आप पहले सोचते हैं फिर कर्म करते हैं। डायरेक्ट कर्म करते हैं क्या? नहीं, पहले सोचा, बार बार सोच रहे हैं, तो सोचते सोचते वैसे आप कर्म करने लग जाते हैं, और जैसे आप बार बार कर्म करते हैं वैसे इंसान बन जाते हैं। तो जैसा सोचेंगे वैसा करेंगे, और जैसा करेंगे वैसा बन जाएंगे। इसलिए अपना माइंड डिसिप्लिन होना चाहिए। गंदे विचार, गंदी भावनाएं, गंदी प्रेरणाएं, गंदा मार्गदर्शन नहीं आए। इसलिए गायत्री माता का अंकुश लगा दिया। ये विवेक का प्रतीक है, ये ज्ञान का प्रतीक है, ये सद्बुद्धि का प्रतीक है हमारी चोटी। अब दूसरी बात आ रही है, शरीर मन माना आचरण नहीं करे, हम इंद्रियों का दुरुपयोग ना करें। आंखों से गंदा देखे नहीं, कानों से गंदा सुने नहीं, मुंह से गंदा खाए नहीं, गंदा पिए नहीं, गंदा बोले नहीं, हाथों से गंदे कर्म करे नहीं, पैरों से गलत दिशा में चले नहीं। इसलिए शरीर को भी डिसिप्लिन में रहना चाहिए। इसीलिए शरीर के ऊपर गायत्री माता का अंकुश लगा रहे जनेऊ को। समझ गए ना भैया? वहां तैयारी की हुई है क्या? कुंड पे तैयारी की हुई है? कुंड पे सब सामान लगा है ना? बैठ जाओ, तो वही बैठो, और जो साथ में आए वो भी बैठ जाओ। क्या ग्रुप में हमने चोटी रखी? 3 धागे। क्यों? क्योंकि गायत्री मंत्र है तस्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री त्रिपदा है, इसलिए 3 धागे वाली जनेऊ धारण करते हैं। और हमारे ऊपर 3 ऋण है, माता पिता का ऋण, समाज का ऋण और देवताओं का ऋण। ये 3 धागे 3 ऋणों के भी प्रतीक है। आपके पास 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तो हमारे एक एक धागा अर्थात एक एक शरीर को पुष्ट करते रहेंगे। आपके पास 3 दिमाग है, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, है कि नहीं? तो हमारे तीनों दिमागों को हम पवित्रता से, प्रकाश से भरे रखें। 3 धागे उसी के प्रतीक है। 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, है ना? तीनों को हम रोज मेडिटेशन के माध्यम से जागृत करते रहे। भारतीय संस्कृति में 3 प्रमुख देवता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, ह्रीं, श्रीं, क्लीं। और 3 बीज मंत्र भी है, ह्रीं, श्रीं, क्लीं। गौतम बुद्ध ने भी हमारे गायत्री मंत्र के 3 चरणों का बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। और हमारा सारे शास्त्र पुराणों निचोड़ कहता है अस्तो मां संगमय, तक्षो मां ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्मा अमृतम गमय। ये 3 धागे उसी के प्रतीक है कि हमको सत्य, प्रकाश और ज्ञान की ओर यात्रा करने के लिए हमेशा कटिबद्ध रहे। ये कंधे पे हम 3 ऋणों को धारण कर रहे हैं जनेऊ के 3 धागों के रूप में। तो जनेऊ क्या है? कर्म का प्रतीक, और मस्तिष्क में चोटी ज्ञान का प्रतीक। और वैसे आपसे पूछे कि जनेऊ क्या है तो क्या बताएंगे? गायत्री माता की मूर्तिमान प्रतिमा। जनेऊ क्या है? गायत्री माता की
मूर्ति है। और आज जो बाल मुंडवा के आप बैठे हैं, बाल कटवाना बहुत जरूरी है। हमारे भाई लोग आपको सलाह दिए होंगे ऑफिस में, लेकिन कुछ नहीं कटवाते हैं तो आपकी गलती है। नहीं कटवाते हैं तो आप अपना आधा संस्कार, कुसंस्कार आधा वापस ले जाते हैं। इसीलिए जनेऊ संस्कार कराने की वास्तविक उम्र ऋषियों ने बताई है कि 9 साल से लेकर 13 साल या ज्यादा 15 साल तक जनेऊ संस्कार करा देना चाहिए। क्यों? इस उम्र में बच्चे को शर्म भी नहीं आती है और उनकी शादी ब्याह भी होती है, तो बाल कटवाने में आसानी हो जाती है। बाद में हम क्या बोलते हैं कि जनेऊ संस्कार जो कराने आए हैं तो शादी का लाइसेंस कराने आए हैं, शादी का लाइसेंस कराने आए हैं। आप बच्चे का बाल कटवाएंगे न टकला अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए बाल ही कटवाएं। भैया आप आधे को संस्कार साथ लेके जा रहे हैं, हम तो सच्चाई बता रहे हैं। कटवाया नहीं कटवाया आप क्यों करें, मत कटवा, हमारा क्या जाता है। सच्चाई यही है कि जनेऊ को देखो, संस्कार को संस्कार के अनुसार करवाओगे तो उसका लाभ मिलेगा, और आप अपने मन से करवाओगे तो फिर आपको भी उसको भुगतना है ना। ऋषियों को मतलब मात्र खाली दौड़ जाकर बाल कटवा दूंगा, बाल कटवाने से क्या प्राय है? ये तो अभिप्राय है जो आपने बताया, तो मात्र खाली बाल काटना नहीं, ये तो हमारे घर का प्रोडक्शन हाउस से कर जाएंगे। कोई बात नहीं, अभी संस्कार करवा लीजिए, फिर अभी जाएंगे ना तो हमारे संस्कार प्रकोष्ठ के बगल में नहीं होंगे, ऑफिस में बोल देना, कोई बुला लेंगे, 50 रुपए लेके मुंडन करवा देना। हाँ जी, तो ये कटवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वास्तव में अगर हम संस्कार करा रहे हैं तो उसको पूर्ण लाभ लेके जाना चाहिए। हम तो एक बात कहना चाहेंगे, ऐसे तीर्थों में आओ तो बाल तो कटवाना ही कटवाना चाहिए 1-2-3 बार। क्यों? क्योंकि बालों के माध्यम से हमारे जन्म जन्मांतर के कुसंस्कारों की खरपतवार निकल जाती है। आप ये प्रार्थना करो, हे गुरुदेव, हे ऋषि मुनियों, हमारे कुसंस्कार जन्म जन्मांतर के जो है बालों के माध्यम से सब खरपतवार निकाल दीजिए। और यहाँ से आपको पता नहीं चलता है, सूक्ष्म रूप से ऋषियों के अच्छे संस्कारों का बीजारोपण हो जाता है आपके मस्तिष्क में, पता नहीं चलता है। सामान्य जगह में समझना, ऋषि मुनियों का मतलब ही होता है रिसर्चर। ऋषि मतलब रिसर्चर, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, वो आध्यात्मिक वैज्ञानिक। उन्होंने हर चीज का रिसर्च किया और उन्होंने सारे संस्कार आध्यात्मिक तौर पे बनाए, वैज्ञानिक तौर पे बनाए। यज्ञ, गायत्री, मंत्र, जाप, ये सब उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बनाए हैं। पर हमको उनका साइंस नहीं पता, इसलिए हमको लगता है क्या है बाल कटवा देने से, क्या होता है जनेऊ धारण करने से। ये सामान्य धागा 2-5 रुपए का धागा भी है और इसको 2-5 रुपए का धागा मत समझना, जब मन किया था पहन लिया, जब मन किया था उतार दिया। अभी वेद मंत्रों से हम अपनी भारतीय संस्कृति में किसी भी देवी देवता को बिना प्राण प्रतिष्ठा नहीं पूछते हैं, और एक बार प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं तो हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था, हमारी विश्वास उसमें इतना रम जाता है कि उससे हमको लाभ प्राप्त होने लग जाता है। ये धागा सामान्य नहीं रहेगा। अभी प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे, वेद मंत्रों के माध्यम से ऑथोराइज कर देंगे, सर्टिफाई कर देंगे, तो जीवंत जागृत गायत्री माता की मूर्ति बन जाएगी। और 5 देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य के 5 देवताओं की शक्तिपात कर देंगे, तो जीवंत जागृत गायत्री माता की मूर्ति बन जाएगी। और इस मूर्ति को ये वायर करंट फैल जाएगा इसमें, फिर आप अपने कंधे से, अपने कलीजे से, अपने सीने से और अपनी पीठ से इसको पहनोगे तो 5 देवताओं का संरक्षण आपको सतत मिलता रहेगा। 5 देव आपकी सतत रक्षा करते हुए रहेंगे। 5 देवता के शरीर से रक्षा कवच की भांति चिपक जाएंगे, एक कवच बन जाएगा, चिपक जाएगा शरीर से जनेऊ रूप में। और वो 5 देवताओं की शक्तियां आपकी श्रद्धा के अनुसार हर क्षण आपकी रक्षा करेंगी, आपका कार्य करेगी। सामान्य में समझना, श्रद्धा जिस भी चीज के प्रति हमारी मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है श्रद्धा, इसलिए श्रद्धा कभी कम नहीं होना देना चाहिए। श्रद्धा करने से हमारे काम बनते हैं तो हमारा भी दूसरा भाव जागृत होता है। क्या? श्रद्धा से हमारे अंदर जब काम बनते हैं तो उसके प्रति हमारा विश्वास बढ़ता है, तो श्रद्धा से हमारा विश्वास बनता है। और जब हमारा श्रद्धा और विश्वास बढ़ जाता है तो हमारे गुरु के प्रति, हमारा इष्ट के प्रति हमारा समर्पण बढ़ता है। तो श्रद्धा, विश्वास और समर्पण हमारा बढ़ना शुरू हो जाता है। और ये किससे बढ़ता है? श्रद्धा। श्रद्धा श्रद्धा जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिल तेजी। ये श्रद्धा जो है, हमारी भाव, जो हमारी इमोशन, हमारी फीलिंग्स कम नहीं होना चाहिए हमारे इष्ट के प्रति, हमारे गुरु के प्रति, हमारे भगवान के प्रति। और दूसरी बात कि मनुष्य का सबसे सच्चा साथी सृष्टि में कौन है? ना आपका शरीर है, ना आपके नाते रिश्तेदार है, ना आपका धन दौलत है। आपका सच्चा साथी आपका कर्म। क्या है आपका सच्चा साथी? आपका कर्म। आप जितना भी कुछ कर रहे हैं सब ये नहीं जाएगा, आपके साथ अंत समय में जाएगा। तो आपका किया हुआ कर्म, अच्छा कर्म या बुरा कर्म,
अच्छे कर्मों को पुण्य कहते हैं, गंदे कर्मों को पाप कहते हैं। इसीलिए अपने कर्म अच्छे करो और अपने संस्कारों को अच्छा बनाओ। अपने कर्म अच्छे करो और अपने संस्कारों को अच्छा बनाओ। संस्कार का मतलब है हमारी आदतें। सरल भाषा में बता रहे हैं, संस्कार का मतलब क्या है? आदतें। अच्छी आदत, बुरी आदत, अच्छा संस्कार, बुरा संस्कार, गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स। तो आपके संस्कार किससे बनते हैं? आपके कर्म, आपकी आदतों से। समझिए, ध्यान रखें। इसीलिए अपने कर्मों को ठीक करते रहना। कम कमाओ लेकिन ईमानदारी से कमाओ, कम खाओ ईमानदारी की कमाई का खाओ। इससे क्या होगा कि हमारे संस्कार अच्छे बनेंगे। 24 घंटे में प्रति क्षण हम जो कर्म करते हैं वो हमारे चित्त के संस्कार बनते हैं। फिर से सुनिए, 24 घंटे में प्रति क्षण हम जो भी कर्म करते हैं वो हमारे चित्त पे क्या बनते हैं? संस्कार बनते हैं, आदतें बनती हैं। इसीलिए हर क्षण बेहोशी में कर्म नहीं करना है, होश पूर्वक कर्म करना है कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं। तो ये कर्म हमको पापों में तो नहीं धकेल रहा है, तो ये कर्म हमको पापों में तो नहीं धकेल रहा है। पापों में धकेल रहा है ऐसे कर्म ना करे, जो पुण्य का कार्य करवाए वही कर्म करे। तो कर्म करे तो कैसे बात बोल होगा कि कर्म अच्छा है बुरा है? इसके लिए मस्तिष्क में ज्ञान होना चाहिए। मस्तिष्क में ज्ञान होगा तो हमें सही और गलत का फर्क चलेगा। नॉनवेज खाना भी कर्म है, वेज खाना भी कर्म है, शराब पीना भी कर्म है, दूध पीना भी कर्म है, माता बहनों की इज्जत करना, बड़ों साथ विनम्रता से पेश आना भी कर्म है, और दूसरों को अपमानित करना, लज्जित करना भी कर्म है। पर कौन सा कर्म करने से पाप लगता है, कौन सा कर्म करने से पुण्य लगता है, ये हमारे पास ज्ञान होगा, समझ होगी, अकल होगी, तभी हमको पता चलेगा। इसीलिए हमको ज्ञान को भी अर्जित 20 मिनट आधा घंटा रोज करना चाहिए।